नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाओ। न्यूज़पेपर से लैंग्वेज की शुरुआत इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग और न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेस है, स्ट्रक्चर्स का एक गैप है। उस गैप को फिलअप करने के लिए पहले आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए, स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस के बाद वो वोकैबुलरी आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझ के देन अपनी लैंग्वेज में ऐड कर सकते। इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हू इज द मोस्ट फॉरगिविंग, मोस्ट बेनिफिसेंट, आई वेलकम यू ऑल. Today I'm going to define the second genuine technique of diary making. जो डायरी मेकिंग की दूसरी टेक्निक है वो क्या है और वो किस लिए यूज़ होती है. तो सेकंड डायरी मेकिंग टेक्निक में ये होता है कि आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं, जो भी वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं या कहीं पर भी आप कोई भी ऐसी अच्छी लाइन किसी भी लैंग्वेज में सुनते हैं तो उसको नोट किया जाता है. अपनी एक ही डायरी के अंदर या एक अलग डायरी के अंदर आप एक पोर्शन बना लें जहाँ पे यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस यू गेट फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्रीज और फ्रॉम डेली लाइफ. There are wonderful sentences everywhere. When we travel, we get those sentences. When we talk to people, we get those sentences. And even we like words and expressions. तो इंग्लिश के हवाले से कुछ मीडिया के चैनल्स हैं जो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकते हैं, जैसे NDTV, अल जज़ीरा, CNN, BBC और रशिया टुडे. उनके जो लैंग्वेज एक्सप्रेशंस हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं बिकॉज दे आर ग्लोबल चैनल्स. और वो इंग्लिश आपके काम की है, आपकी कंसाइज राइटिंग में, आपके लैंग्वेज एक्सप्रेशन में. तो इन सारी चीज़ों को आप ऑन बोर्ड लेके और अपनी डायरी मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें. एक नावल है सबा इम्तियाज़ का, कराची यू आर किलिंग मी. इट्स अ वंडरफुल नावल. इट्स सेटिंग इन प्लॉट और इन पाकिस्तान. इट इज़ बेस्ड ऑन अ जर्नलिस्ट. तो उसके अंदर जो लैंग्वेज है डेली लाइफ के ऊपर, डेली लाइफ के एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं. जैसे एक वर्ड सबा इम्तियाज़ ने यूज़ किया है कि आई वॉज पासिंग बाय अ कैनाल एंड आई सा बफेलोज नोडिंग देयर हेड्स इन मर्की वाटर. मर्की वाटर कहते हैं हम डर्टी वाटर को. डर्टी वाटर एक कॉमन एक्सप्रेशन है, लेकिन मर्की वाटर को हम जब यूज़ करेंगे सो इट इज़ एप्रोप्रिएट विद द प्रॉपर सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट. देखिए, जो पावर ऑफ वर्ड है वो तभी क्रिएट होगा जब आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन को मैच करके यूज़ करेंगे. तो अगर आपको बने बनाए सेंटेंसेस मिल जाते हैं बुक से तो आपको अपनी क्रिएटिव लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव लैंग्वेज आपकी तब बनेगी जब आपके पास फाउंडेशंस होंगी, स्ट्रक्चर्स होंगे. स्ट्रक्चर्स के बाद सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आ रही है उसके ऊपर आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी लैंग्वेज के अंदर से होंगे. क्रिएटिविटी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स बनाएं. स्ट्रक्चर्स आपके ग्रामर के वही रहेंगे. जो हाई क्वालिटी के स्ट्रक्चर्स हैं वो आप सीख लें, उन पर प्रैक्टिस करें, लेकिन सिचुएशंस आपकी होंगी जब आप अपनी ओर से कुछ लिखने जा रहे हैं. तो इसको आप कॉपी ना समझें, बट दिस इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज. उसके बाद कुछ इंडिविजुअल ओरेटर्स हैं सब कॉन्टिनेंट में जिनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, जैसे डॉक्टर शशि थरूर, उनकी बहुत अच्छी है. और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंडियन असेंबली के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, जिनकी इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे जया बच्चन, शी आल्सो स्पीक्स वेल. और उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं. तो ये स्पीचेस, ओरेटरी की टू द पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट, कंसाइज लैंग्वेज, आप इन चीज़ों से सीख सकते हैं. बुक रीडिंग अपनी बढ़ाएं. न्यूज़पेपर्स के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर के अंदर से आप एक्सप्रेशन कम लिया करें, क्योंकि न्यूज़ पेपर्स के अंदर जो लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उनकी सिचुएशन मोस्टली पॉलिटिकल टेंगल्स को फेस करनी होती है. और न्यूज़पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा वर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं. तो कोई भी राइटर कभी भी न्यूज़पेपर के अंदर कंसाइज नहीं होता, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी पेड फॉर द वर्ड्स दे राइट. दे आर नॉट गोइंग टू बी पेड फॉर द कंसाइज एक्सप्रेशंस दे हैव बीन राइटिंग डाउन. थोड़े से उनके कंसाइज एक्सप्रेशन होते हैं, बाकी यहाँ वहाँ की बातें कॉम्प्लेक्स बना के दे जस्ट सेंड देयर आर्टिकल्स और उसके बाद दे आर पेड फॉर इट. लेकिन ऐसे भी न्यूज़पेपर्स हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत कंसाइज है बिकॉज दे डू वांट टू मेंटेन देयर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज. एक न्यूज़पेपर है द फ्राइडे टाइम्स. द फ्राइडे टाइम्स के जो लैंग्वेज एक्सप्रेशंस हैं फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वोकैबुलरी वो आपके बहुत काम के हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं. डॉन इज़ अगेन अ वंडरफुल मैगजीन. उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर ऑथर्स ढूंढने होंगे और उसके हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज फॉर्म करनी होगी.
यहाँ पे डेली के हिसाब से जो एडिटोरियल्स हैं या फिर न्यूज़ है डाउन की, उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं उनके ऊपर आपको कमांड हासिल करनी होगी। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो पॉलिश हो जाएगी। न्यूज़पेपर से लैंग्वेज की शुरुआत इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग और न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेस है, स्ट्रक्चर्स का एक गैप है। उस गैप को फिलअप करने के लिए पहले आपको स्ट्रक्चर्स चाहिए, स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस के बाद वो वोकैबुलरी आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझ के देन अपनी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं। सो बाय दिस यू कैन कमांड एंड यू कैन मास्टर द डायरी मेकिंग प्रोसेस and vocabulary for long period of time, even forever. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाओ।